नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की बनी है सुर्खियां। तो आज दिन मंगलवार है और तारीख 29 अप्रैल। तो जानिए आज सुबह क्या है सुर्खी। आज दिन भर जो सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला है उसमें एक है राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। यूं तो राहुल गांधी 2 दिनों के यात्रा पर लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ से वो सीधा रायबरेली जा रहे हैं और रायबरेली में आज दिन भर रहेंगे। रात को रायबरेली के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और फिर अगले दिन के उनके कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया जा रहे हैं और वहां विकास कार्यों की समीक्षा और साथ साथ वहां पर जो कई शिलान्यास और साथ साथ कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम है। लेकिन राहुल गांधी आज दिन भर इसलिए चर्चा में रहने वाले हैं क्योंकि आज लगातार उनके कार्यक्रम रायबरेली में लगे हुए हैं। तो जो उनके कार्यक्रम है अगर उसे देखा जाए तो सबसे पहले तो जो उनके संसदीय क्षेत्र में जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को परखेंगे, जाकर के देखेंगे कि केंद्रीय योजनाएं कैसे कैसे काम कर रही हैं। दूसरी बात, जिला विकास समन्वय अनुशमन एवं समिति की बैठक होगी जिसके वो सभापति होते हैं। हर सांसद उस बैठक में हिस्सा लेंगे। पिछली बार जब नवंबर में वो आए थे रायबरेली अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, तो जो वहां पर तय हुआ था विकास के कार्य उसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, इन सबों के साथ उनकी बैठक होगी और जिले में प्रगति की योजनाओं की वो समीक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी का दिन भर का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा आज राहुल गांधी कई जगहों पर जा रहे हैं जिसमें विशाखा फैक्ट्री में एक रूफटॉप सोलर प्लांट को देखेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे, 11:15 बजे के आसपास वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसमें शामिल होंगे। 3 बजे रेल कोच फैक्ट्री का भ्रमण करेंगे और फिर अपनी पार्टी के बूथ अध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे और शाम 6 बजे, 6:30 बजे के बाद तकरीबन 7 बजे वो डालमऊ में भुआमऊ गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे, जहां आज रात वो रुकेंगे। बताया जा रहा है कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें वो शुभम द्विवेदी के घर कल शाम को कानपुर भी जाएंगे। तो ये आज दिन भर राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली की, वो चर्चा में रहने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि आज किन खबरों को अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाई हैं। तो आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जिस खबर को प्रमुखता अहमियत मिली है, अगर आप देखें तो तमाम अखबारों ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो अवैध निर्माण है, खास करके जो मदरसे या फिर इस तरीके के अवैध निर्माण बने हुए थे, उन्हें सील किया गया है, उन्हें बंद कराया गया है। कईयों को तो सरकार ने कईयों में ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की है। तो ये तमाम अखबारों की बड़ी खबरें हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो दैनिक जागरण अगर आप देखेंगे तो दैनिक जागरण ने श्रावस्ती में 16 व बहराइच में 4 अवैध जो मदरसे हैं उनको सील करने की बात कही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमर उजाला ने भी इसे बड़ी खबर के तौर पर लिया है और अमर उजाला ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है कि किस तरीके से जो अवैध मदरसे श्रावस्ती, बहराइच, इसके अलावा बलरामपुर और कई जगहों पर, महाराजगंज, कई जगहों पर उसे सील किया गया है। नवभारत टाइम्स ने भी इसे अपने यहाँ जगह दी है और ये खबर इनफैक्ट सबसे बड़ी खबर के तौर पर अगर आप देखा, हालांकि भीतर के पन्नों में है, लेकिन चूंकि ये काम ऐसा है जो अभी तक सिर्फ कह सकते हैं कि सीमा पर बने हुए ऐसे मदरसों का, ऐसे धार्मिक संस्थानों का सर्वे चल रहा था, लेकिन अब जो भी अवैध पाए गए हैं, जिसका कहीं कोई सरकारी आंकड़ों में जिक्र नहीं है, या फिर ऐसे मदरसे जो कहीं से भी किसी भी
संस्था से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था उन्हें बंद किया गया है, रोका गया है। और नेपाल और कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चला है। और खासकर ये कार्रवाई जैसा मैंने बताया कि सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में हुई है। तो अभी तक ये ऐसे मदरसों को, ऐसे धार्मिक जो स्ट्रक्चर हैं या फिर अवैध स्ट्रक्चर हैं, इनके सर्वे की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब इनको सील करने और इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इसके बाद अगर देखें तो जो दूसरी बड़ी खबर है वो है रामजी लाल सुमन को लेकर जो सियासत है वो इस वक्त तेज हुई है। तमाम अखबारों ने दिया है कि रामजी लाल सुमन के जरिए समाजवादी पार्टी दलितों को साधने की एक कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक एनालिसिस जैसा है कि रामजी लाल सुमन जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो उनके पीछे पहुंच रहे हैं। कहीं कोई टायर फेंक दे रहा है, कोई उनका विरोध कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो करनी सेना के एक नेता ने लिखा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की बातें करनी सेना कर रही है और ये अखिलेश यादव और खास करके समाजवादी पार्टी को सूट कर रहा है, क्योंकि तब दलित जो वोट बैंक है उसे साधने की पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से आगे किए गए हैं। अगर देखा जाए तो असीम अरुण जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं और साथ साथ दलित बिरादरी से भी आते हैं और पढ़े लिखे और आईपीएस रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। और जब अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन या फिर पीडीए का मुद्दा लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए हमेशा असीम अरुण आगे आते हैं। और कल अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असीम अरुण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको तमाम अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। और इन अखबारों में जो बातें लिखी गई हैं वो ये कि बार बार असीम अरुण अखिलेश यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के शासन में जो दलितों के साथ होता था, जो हुआ, उसको उन्होंने उजागर किया है। तो कुल मिलाकर के ये मामला अभी फिलहाल कहीं रुकता दिखता नहीं दिखाई दे रहा। रामजी लाल सुमन, एक तरफ रामजी लाल सुमन अब घूमना शुरू कर चुके हैं और दूसरी तरफ उन पर हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है और उसकी भी चर्चा है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि फिर उन्हें थाने से मुचलके पर छोड़ा गया है। कहीं उन्होंने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंकने की कोशिश की तो उसे पुलिस ने रोक दिया और पुतला को कब्जे में ले लिया। इस तरह की चीजें अब दिखाई देने लगी हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा अब करनी सेना को छूट देने के मूड में नहीं है। जो एक और बड़ी खबर है वो सीमा हैदर को लेकर के है कि सीमा हैदर का क्या होगा। लगातार सीमा हैदर को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीमा हैदर वापस भेजी जाएंगी। सीमा हैदर आखिर क्यों वापस नहीं उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जबकि वो नॉन तौर पर, घोषित तौर पर सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और अभी भी नोएडा में रह रही हैं। तो अभी तक जो जानकारी है अखबारों ने भी छापा है और खास करके देखे तो अमर उजाला ने दिया है छाका, जो बातें छापी हैं उसमें यह है कि सार्क वीजा के तहत जो छूट मिली है, जो लोग वीजा पर आए हैं, शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, उन्हें तो भेज दिया गया है। और यूपी सरकार ने जितने लोग शॉर्ट टर्म वीजा या सार्क वीजा के तहत उत्तर प्रदेश में थे, एक को छोड़कर सभी को भेज दिया है, ऐसा कहना है। लेकिन सीमा हैदर का मामला थोड़ा अलग है। एक तो ये अवैध तरीके से भारत में घुसी हैं अपने 4 बच्चों के साथ। उसके बाद इनके मामले को सुप्रीम कोर्ट में, इनका मामला अदालत में चल रहा है। एपी सिंह जो मशहूर वकील हैं वो देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ शादी कर ली है और अब यहाँ की नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई किया और चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा हैदर का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन इस पर सरकार के फैसले का इंतजार है कि क्या सरकार कोई फैसला करके सीमा हैदर को वापस भेजती है या फिर अभी सीमा हैदर पर कोई फैसला नहीं होता। तो हर दिन सीमा हैदर चर्चा में बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खबरें हैं वो अगर देखा जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने पहलगाम के मामले में जो कमेंट किया सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत चर्चा है। उन पर एफआईआर हो चुकी है और उस पर कार्रवाई की बात चल रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो
इस वक्त उत्तर प्रदेश की ये जो खबरें हैं ये इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में। बाकी अखबारों ने क्राइम की खबरों को भी थोड़ी जगह दी है, लेकिन मुख्य तौर पर जो सीमा पर जिस तरीके से, इंडो नेपाल सीमा पर जिस तरीके से सील करने की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर के कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का इंतजार है, इन सब को आज अपने यहाँ जगह दी है अखबारों ने। तो कुल मिलाकर के आज यूपी तक की सुबह की सुर्खियों में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।